आजमगढ़ स्थित महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति के रूप में आगरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विद्यालय के रजिस्ट्रार एवं अन्य शिक्षकों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इसके पूर्व आगरा विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिससे उनके कुशल संचालन विश्वविद्यालय नैक एवं यूजीसी के मानकों के अनुरूप आगे बढ़ा। मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए नवनीत और उसके बाद मैंने वहीं से अपना मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे आगरा विश्वविद्यालय में ही एक नियुक्ति मिल गई और मेरे का जो अध्यापन अनुभव है वो 30 वर्ष से ऊपर का है। मैं विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मेरे पास डीन एकेडमिक, डायरेक्टर IQAC, डायरेक्टर एडमिशंस, कुछ पार्ट समर्थ पोर्टल का, स्वयं का और भी कई सारी चीज़ों का मैं वहाँ पर इंचार्ज रहा। मेरे पिछले दिनों के कार्यकाल में जब मैं IQAC का निदेशक था तो आगरा विश्वविद्यालय को A+ की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपने व्याख्यान दे रखे हैं। हिंदुस्तान से बाहर लगभग 25 देशों में मैं अपने व्याख्यान दे चुका हूँ। 125 से ऊपर मेरे शोध पत्र हैं। कई शोध परियोजनाएं मेरे निर्देशन में चल रही हैं। मैंने अपने निर्देशन में अपने विभाग को यूपी सरकार से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इन सब के अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी एडमिशंस का पार्ट था वो मेरे पास रहा है काफ़ी सालों से। इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसका मैं 2 साल निदेशक भी रहा। अपने डिपार्टमेंट का 2 बार मैं 3-3 साल के लिए हेड भी रहा और बहुत सारी कमेटीज़ का मैं मेंबर भी रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब बीएड के एडमिशन की प्रक्रिया को सेंट्रलाइज किया गया, ये बात है सन 2008-9 की, तो उस समय जो 2008-9 की जो प्रक्रिया थी उसका पूरी काउंसलिंग का स्टेट का कोऑर्डिनेटर मैं ही रहा और सफलतापूर्वक वो प्रक्रिया पूरी हुई। पीएचडी के एडमिशन जो विश्वविद्यालय में बंद पड़े हुए थे उसके ऑर्डिनेंस को तैयार करके उनके एडमिशंस कराने का कार्य भी मेरे द्वारा किया गया। और कुल मिलाकर के ये मेरा छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी और इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, कि उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वचन दिया और मेरे को इस महान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। मैं उनका आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो सपने उन्होंने देखे हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो हमारी सरकार की विचारधारा है, उन सभी विचारधाराओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय को हम आगे लेंगे। सर, महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए किस तरीके से आपने प्लान किया है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी विश्वविद्यालय के बारे में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ, दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने मैंने देख रखे हैं और जिनकी रैंकिंग के बारे में अच्छी तरह से परिचित हूँ, जब तक आपके विश्वविद्यालय की आवासीय इकाई से मेरा मतलब है कैंपस, जो रेजिडेंशियल कैंपस होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, वहाँ पर अच्छे छात्र नहीं होंगे, अच्छे पाठ्यक्रम नहीं होंगे, अच्छी टीचर नहीं होंगे, अच्छा शोध कार्य नहीं होगा, तब तक कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरी पहली प्रायोरिटी में रहेगा कि इस विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो, टैक्स सेवी शिक्षकों की नियुक्ति हो और उसके साथ नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएं, नए नए कोर्सेज खोले जाएं, ऐसे लोगों का चयन किया जाए जिनके मान सम्मान से इस विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़े, ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो कि दिन रात मेहनत करके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, एक बढ़िया प्लेसमेंट छात्रों का कराया जाए। तो कोई भी विश्वविद्यालय जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक हम उनके छात्रों को और उनके कर्मचारियों का ध्यान रखें और शिक्षक अच्छा शोध कार्य और अच्छा शिक्षण कार्य करें। सर, पूर्व के वीसी साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और जो कॉलेज हमसे संबद्ध हैं महाराजा सुहेल देव से, उनको किस तरीके से वरीयता मिलेगी और ग्रोथ कैसे आएगी उस चीज़ों में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये जो आज का बाजार है, ये बाजार बड़ा विचित्र बाजार है। जब तक आपके पास कुछ अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं होगा, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते, कोई भी आपकी पहचान नहीं होगी और एक दिन दुनिया से आप मिटा दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे संस्थान खत्म हो गए जिन्होंने उत्तर प्रगति नहीं की, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड करके नहीं रखा, चाहे वो महाविद्यालय हो और चाहे विश्वविद्यालय हो। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड करके नहीं रखेंगे, जब तक उत्कृष्ट कार्य नहीं करेंगे,
अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, अच्छा शोध कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी महाविद्यालय हैं, सरकार द्वारा ऐसा कुछ नियम बना दिया गया है जिसके लिए अभी जियो एक बार आ भी चुका है और अभी आने वाले समय में उसमें कुछ और प्रावधान होकर आने वाला है कि सन 2035 तक जितने भी महाविद्यालय हैं सबको या तो ऑटोनोमस करना होगा अपने आप को, या फिर अपने आप को विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करना होगा। और जब वो लोग अपने आप को विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करेंगे या ऑटोनोमस संस्थान बनाएंगे तो उनके लिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कारण, जो रूल है उसके कारण, उनको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि अपने आप को उत्कृष्ट बनाए, अपग्रेड बनाए। तो ये सिर्फ महाविद्यालय का ही कार्य नहीं होगा, महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को इस दिशा में कार्य करना होगा। सर, विश्वविद्यालय एकदम नया है, यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। किस तरह से सर इसको आप आगे डेवलप करेंगे कि यह विश्वविद्यालय शीर्ष के विश्वविद्यालयों में गिना जाए? देखिए, ऐसा है कि कार्य कोई भी हो, चुनौती सब में होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें चुनौती ना हो, लेकिन जब आप उस कार्य को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो वो चुनौती खत्म हो जाती है। चुनौती तो यहाँ से बाहर जाते समय भी है, चुनौती तो सड़क पे चलने में भी है। तो क्या हम सड़क पे चलना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, सभी लोग मिलकर के विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ, जितने पिछले माननीय कुलपति जी ने जितने कार्य आरंभ किए थे वो सारे कार्य को कंटिन्यू करा जाएगा। दिशा निर्देश जैसा राजभवन से मिलेगा, माननीय कुलाधिपति महोदय से मिलेगा, उनका पालन किया जाएगा। सरकार जिस तरह की पॉलिसी तैयार की जाएगी उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी हाल ही में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू होने जा रहा है, उसकी हम तैयारी करेंगे। हमें आने वाले समय में नेक में जाना है, हमें NIRF की रैंकिंग में जाना है, हमें QS रैंकिंग में जाना है। मैं जिन शब्दों का यूज कर रहा हूँ, मे भी बहुत सारे मेरे जो सुनने वाले हैं उनको इन सब का मीनिंग ना पता हो, लेकिन आज की डेट में अगर आपकी रैंकिंग नहीं है तो आप कहीं एडजस्ट नहीं करते। ठीक सर, थैंक यू।